नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टी20 विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन को लेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से जब पूछा गया कि क्या टी20 विश्व कप से ठीक एक हफ्ते पहले खत्म हुए आईपीएल सत्र के बाद से टीम थकी हुई थी, बुमराह ने संवाददाताओं से कहा कि बिल्कुल, कभी कभी आपको ब्रेक की जरूरत होती है। आपको अपने परिवार की याद आती है। आप 6 महीने से लगातार बाहर हैं। बुमराह ने कहा कि ये सब कभी कभी आपके दिमाग में पीछे चलता रहता है, लेकिन जब आप मैदान पर होते हैं तो आप उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। हालांकि जाहिर तौर पर एक बायो बबल में रहना और अपने परिवार से इतने लंबे समय तक दूर रहना एक भूमिका तो निभाता है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को अलविदा कह दिया है। उनका कहना है कि अब ये प्लेटफॉर्म्स बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और एक्टर्स के लिए एक धंधा बन गए हैं। ओटीटी पर आ रहे कंटेंट को लेकर नवाज ने कहा कि अब ये प्लेटफॉर्म बेकार के शोज के लिए डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं। सेक्रेट गेम से ओटीटी में डेब्यू करने वाले नवाज ने कहा कि जब मैं उन्हें देखना सहन नहीं कर सकता हूं तो मैं उनमें कैसे काम कर सकता हूं। अखिलेश यादव द्वारा महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ जिन्ना का नाम लेने पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी इसके बाद से अखिलेश यादव पर हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्ना जैसे बांटने वाले शख्स की तुलना सरदार पटेल से करना अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने देश को बांटने वाले जिन्ना की तारीफ एक विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए की है। जनता को इस तालिबानी मानसिकता को समझना चाहिए और इनसे सावधान रहना चाहिए। बता दें, अखिलेश ने एक जनसभा में भारत की आज़ादी का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही जगह पढ़कर आए थे और बैरिस्टर बने। उन्होंने आज़ादी दिलाई और संघर्ष से पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव के जिन्ना का नाम लेने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनको निशाने पर लिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव सोचते हैं कि इस तरह के बयान देकर वह लोगों के एक वर्ग को खुश कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वह गलत हैं और उन्हें अपने सलाहकारों को बदलना चाहिए। उन्हें खुद को शिक्षित करना चाहिए और कुछ इतिहास पढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि वो अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में किसी सीट से मैदान में नहीं उतरेंगे। आजमगढ़ सीट से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि जयंत चौधरी की पार्टी के साथ गठबंधन तय है और बस सीट बंटवारे को लेकर बात होनी है। एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर नए नए खुलासे करने का दावा करने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बार फिर उनको घेरा है। मलिक ने ताजा बयान में दावा किया है कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े मुंबई में चल रहे ड्रग्स रैकेट के सरगना थे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उनको नियुक्त किया गया था। मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के साथ जयदीप राणा नाम के शख्स की फोटो को ट्वीट किया और बताया कि ये इंसान ड्रग तस्कर है और फिलहाल जेल में है। मलिक ने कहा कि जयदीप पूर्व सीएम की पत्नी अमृता के रिवर एंथम का फाइनेंशियल हेड था। फडणवीस से इसके अच्छे संबंध हैं। इसके साथ ही उन्होंने समीर वानखेड़े को ड्रग्स रैकेट का सरगना बताया और कहा कि उनकी नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने की थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि नवाब मलिक के आरोप बेबुनियाद हैं। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से है और वह दिवाली के बाद बड़ा बम फोड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके दामाद ड्रग्स केस में आरोपी हैं वही लोग दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। सब्यसाची द्वारा विज्ञापन हटाने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सब्यसाची मुखर्जी ने हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला विवादास्पद विज्ञापन सोशल मीडिया से हटा लिया है, इसलिए फिलहाल हमारी ओर से मामले का पटाक्षेप मान लिया जाए। लेकिन हम इसके साथ ही स्पष्ट कर रहे हैं कि मुखर्जी, डाबर और इन जैसी अन्य कंपनियों ने अगर दोबारा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले काम किए तो अगली बार चेतावनी नहीं देंगे, सीधी कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डाबर के करवा चौथ वाले विज्ञापन को वापस लेने पर कहा कि ये विज्ञापन जनता की असहिष्णुता के कारण वापस लेना पड़ा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता पर आधारित एक कार्यक्रम में कहा कि वास्तविक जीवन की स्थितियां हैं जो दिखाती हैं कि कानून के आदर्शों और आज समाज की वास्तविक स्थिति के बीच बहुत अंतर है। जैसे कि बस 2 दिन पहले आप सभी को पता होगा कि एक कंपनी को अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा था क्योंकि एक समलैंगिक जोड़े का करवा चौथ का विज्ञापन था। इसे पब्लिक इंटॉलरेंस के आधार पर वापस लेना पड़ा था। बता दें, डाबर के इस विज्ञापन में 2 महिलाएं एक दूसरे को छलनी में देख रही थीं, जिसका काफी विरोध हुआ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुली धमकी दी थी और वापस न लेने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि प्रमाणित ग्रीन पटाखे उन इलाकों में बेचे और फोड़े जा सकते हैं जहां हवा की गुणवत्ता अच्छी या मध्यम है। जस्टिस AM खानविलकर और अजय रस्तोगी की बेंच कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा सभी पटाखों पर लगाए गए बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पंजाब के महाधिवक्ता APS देओल ने सोमवार को अपनी नियुक्ति के बमुश्किल 1 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सौंपा। बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति का विरोध किया था। सिद्धू ने कहा था कि वे बेअदबी वाले मामले में 2 आरोपी पुलिसकर्मियों के वकील थे। ये भी कहा जा रहा है कि ये फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस आलाकमान के बीच लगातार बैठकों का नतीजा हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार छठे दिन बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 98 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 106 रुपये 62 पैसे हो चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए के पार हो गई है। दिवाली से पहले अब कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। आज LPG के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 266 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए से अधिक हो गई, जो पहले 1734 रुपए थी। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ग्लासगो में आयोजित क्लाइमेट समिट COP26 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि मैं दुनिया के नेताओं से आग्रह करता हूं कि जलवायु परिवर्तन की दर को धीमा करने के लिए हमको कोयला, कार कैश और पेड़ों को लेकर एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने की संभावना को जीवित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि इतिहास हमको इन 2 हफ्तों में लिए गए फैसलों के आधार पर जज करेगा। हम आने वाली पीढ़ियों को निराश नहीं कर सकते हैं। बता दें, इस समिट में दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए हैं। माना जा रहा है कि यह सम्मेलन दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाने का आखिरी मौका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।